भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मैं सारा रास्ता इस क्षेत्र के बारे में यहाँ से के लोगों से सुनता आ रहा हूँ। हम यहाँ खड़े हुए हमारे बड़े वरिष्ठ नेता बताने लगे यहाँ से 8 लोगों की लाशें गई। यहाँ जब लाशें लेने के लिए किश्तवाड़ से लोग आए तो एक लाश ऐसी भी थी जो 4 महीने की बच्ची की थी और उस बच्ची के मुंह में अपनी माँ का स्तन था। माँ को भी मारा था, बच्ची को भी मारा था। एक का कलेजा निकालकर दूसरे के मुंह में डाला, जिसके मुंह में डाला था उसको भी मारा। बहुत दर्द सहा है, बहुत अत्याचार सहा है आपने। आज कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, जो आपने सहा उसका एक छोटा सा चित्र दिखा, लेकिन मैं हैरान हूं जिनकी ड्यूटी थी, जिनको काम दिया था, रक्षा का रक्षक बनाया था, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो या मुफ्ती खानदान, वो इस बात से भाग नहीं सकते। वो इस बात से भाग नहीं सकते। जब श्रीनगर में, अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के घरों के ऊपर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि अपनी बेटी और पत्नी छोड़ के यहां से चले जाओ। जब भारत माता की जय कहने पर जीभ काटी जा रही थी, जब भारत माता की जय कहने पर टीकालाल टप्पू को श्रीनगर की सड़क पर दिन दिहाड़े मार दिया जाता, आतंकवादियों को सजा देने पर जज को खुलेआम सड़क पर मार दिया जा रहा था, जब जनवरी 1990 नरसंहार हाइट पर था, जब बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ पड़ रहा था, सरेआम लोगों को मारा जा रहा था और मार रहा था, तब अब्दुल्ला साहब आप क्या कर रहे थे? मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? आप रक्षक थे, आपकी जिम्मेवारी थी। कोई केंद्र में मंत्री था, कोई प्रदेश में मुख्यमंत्री था। दुर्भाग्य, जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए, जो रक्षक थे भक्षक बन गए। जिनकी ड्यूटी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बचाने की थी, वो भक्षक बन गए। आज प्रश्न उठा, कश्मीर फाइल्स पर प्रश्न उठा, मैंने पूछना चाहता हूं, वो जो 8 लाशें यहां से किश्तवाड़ गई थी, फिर दूसरी बार फिर 8 लाशें किश्तवाड़ की थी, उनकी आत्माएं झंझोर कर पूछ रही हैं इन 3 खानदानों से, नेहरू गांधी खानदान से, मुफ्ती खानदान से, अब्दुल्ला खानदान से, कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग को नरक आपने बनाया। आज भी मैं हैरान हूं, फारूक साहब कहेंगे हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें चाइना से बात करनी चाहिए। फारूक साहब, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये पाकिस्तान से किस भाषा में बात करती है? जरा इमरान खान से पूछो, बालाकोट की भाषा से पूछो, पुलवामा से पूछो कि सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है तो भारत की सरकार अपने नौजवानों की रक्षा करना जानती है, अपने नागरिकों की रक्षा करना जानती है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारी सरकार स्पष्ट रूप से कहती है, पाकिस्तान को भी कहा और बाकी चाइना को भी कहा,
छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे। और ये कहा नहीं, ये कहा नहीं, करके दिखाया। यही पुलवामा यही करके दिखा, यही बालाकोट करके दिखाया। चाहे म्यांमार हो, चाहे बालाकोट हो। नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कितना प्रेम है मुफ्ती खानदान के मन में, महबूबा जी के मन में। कल किसी प्रेस वाले ने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोले नहीं बोलूंगी। महबूबा जी विश बोलना कर दीजिए। देश का हर नागरिक हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। आप यहाँ का नमक खाती हैं, आपको भी बोलना पड़ेगा। और आपके रुकने में तो रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाले नहीं है ना, रुकने वाले नहीं है ना। तो मेरे साथ नारे लगाइए। और मैं प्रेस के मित्रों को कहूंगा, इस नारे की गूंज, इन हाथों की ताकत अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान को दिखाइए कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, अंग है, अंग रहेगा, सदियों तक अंग रहेगा। मेरे साथ बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भैया, ये तो महबूबा तक आवाज नहीं गई, हमें तो आवाज मुफ्ती साहब तक भी पहुंचानी, ऊपर तक जाए, उनको वहां भी पता लगे। मेरे साथ नारे लगाइए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अरे ये जम्मू कश्मीर की बेटियां ललकार ललकार के बोल रही हैं महबूबा जी, इनकी आवाज सुनिए जरा, मेरे साथ बोलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। महबूबा जी, आप कहती थी यहाँ कोई हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा हो। और मेरे को याद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके घर के बाहर डल लेक से लेकर गुटकार तक हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला था। आज ये अगर देखिए, जगह जगह पर तिरंगा लगा है, केवल बिल्डिंगों में नहीं लगा, इन सब लोगों के सीने में भी तिरंगा लहराता है, तिरंगा लहराता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मैं महबूबा जी से निवेदन करूंगा, कभी लाल चौक आइए, कभी श्रीनगर में घूमिए, उनको दिखेगा तिरंगा फहराता हुआ, तिरंगा भारत माता की जय कहते हुए। पता नहीं कौन सी सपन दुनिया में रहते। इन 3 परिवारों ने हमेशा हमेशा ही कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी जिहाद का नाम लेकर अपने परिवार को बड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं, 7 दशक तक आपने राज किया, 70 साल इन 3 परिवारों ने राज किया। यहाँ स्कूल आया? बताइए आया? अरे बताओ आया? सड़क आई? ब्रिजमोहन जी कह रहे थे घोड़े पे आते थे भैया। 70 साल राज किया, 70 साल सड़क भी दी। नौजवानों के हाथ में किताब व कंप्यूटर देने की बजाय इन 3 परिवारों ने पत्थर दिए,